अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट पारस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रोड पे किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब देखिए, घबराते 2 लोग हैं। कौन? एक तो वो इंसान जिसको कानून का पता ही नहीं होता, और पुलिस वाले जब उसको रोकते हैं तो वो परेशान हो जाता है कि पता नहीं मैंने कौन-सा जो है गलती कर दी है, कौन से जो रूल्स हैं उसको मैंने फ़ॉलो नहीं किया, या फिर मैंने कौन-सा जुर्म है जो किया जिसकी वज़ह से पुलिस मुझे रोक रही है, तो वो घबरा जाता है। दूसरा वो बंदा डरता है जिसको पता होता है कि मैं यहाँ पे जो है ना गलती करके आया हूँ, ये ऑफ़ेंस मैं करके आया हूँ, ये जो नेग्लिजेंस है वो मुझसे हो गई है, वो उसके इल्म में होता है, फिर वो डर जाता है जब आगे से पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस उसको रोक देती है। तो आज हम पढ़ेंगे चालान के बारे में कि जनाब आजकल जो है पूरे जो पाकिस्तान है उसमें चालान का सिस्टम बढ़ गया है। पहले तो जब फिजिकल चालान होता था उसमें ट्रैफिक पुलिस वालों से, ट्रैफिक वार्डन से आप लोग लड़ते झगड़ते होते थे कि भई आप हमारे खिलाफ कैसे चालान कर सकते हैं, आप हमारी गाड़ी के ऊपर कैसे चालान कर सकते हैं। लेकिन अब तो आ गया डिजिटल सिस्टम, अब आपको बहसबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात तो मैं आपको बताती चलूँ कि देखें, अगर कोई पुलिस वार्डन जो है आपको कोई रूल्स फ़ॉलो करवा रहा है तो वो उसमें उसका कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, इसमें आपका ही फ़ायदा है और आपका ही नुकसान है। अगर आप फॉर सपोज़ सीट बेल्ट लगा लेते हैं, तो इसमें ट्रैफिक वार्डन का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उसका कोई नुकसान है। इसमें आपका ही फ़ायदा है और आपका ही नुकसान है कि अगर आप सीट बेल्ट लगाओगे, तो एक्सीडेंट के दौरान आपकी जान को जो नुकसान है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। या फिर अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जो हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो फिर मैं आपके इंजरीज़ हैं, वो बढ़ जाएँगे। अब मैं कुछ ऐसे रूल्स बता रही हूँ आपको जो आप नेग्लेक्ट करते हो। आपको पता भी होगा कि ये चीज़ें करने से हमारी जो व्हीकल है उस पे हमारा चालान हो सकता है। आपके इल्म में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये सारी हरकतें नहीं करनी है। अगर वो सारी हरकतें आप नहीं करोगे तो फिर किसी भी पुलिस वाले को देखकर आपको डरने और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका जो फंक्शन है, जब आप बाइक पे जा रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने हेलमेट पहननी होती है। हेलमेट पहने, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर चालान हो सकता है। हेलमेट जब बंदा पहनता है, और आपने बाजू का देखा भी होगा कि जब रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो हेड इंजरीज जब इंसान को हो जाती हैं तो फिर उसमें बचने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इंसान जो है फिर मर भी जाता है, क्योंकि दिमाग में अगर गहरी चोट लग जाती है तो ऑफ कोर्स इंसान जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी ज़िंदगी और जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेकंड नंबर पे, अगर आप ड्यूरिंग ड्राइविंग कॉल पे बात कर रहे हैं तो इस सूरत में भी आपके ऊपर चालान हो सकता है। जब भी आप ड्राइविंग करो तो आप अपने रास्तों को सही तरीके से देखें, आप अपने मिरर्स को चेक करें कि साइड में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, या फिर आगे से सिग्नल तो नहीं जहाँ पे हमने ब्रेक लगाने और आप कॉल पे बात कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है, आगे से रेड सिग्नल हो गया और क्रॉस कर रहा है जेब्रा लाइन से कोई, और आपने ब्रेक नहीं लगाया और आगे से अगले बंदे की जान चली गई, तो फिर इसमें आप पे चालान भी होगा और आप पे केस भी होगा, या आपने जो रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी का खून कर दिया है। और तीसरे नंबर पे है सीट बेल्ट, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे फिर भी आपके ऊपर चालान होगा। चौथे नंबर पे ओवर स्पीड, देखें जब ये डिजिटल हमारा कैमरा सिस्टम आ गया है जिसमें चालान हो रहा है, डिजिटल चालान हो रहा है, वो आपकी स्पीड को भी चेक कर रहे हैं कि अगर आप ओवर स्पीड करोगे तो फिर जो है आप चालान हो जाएगा। उसके बाद है रोंग वे से जाना। अब जो है हमारे शहरों में रोंग वे का बड़ा सिस्टम है कि जनाब थोड़ी सी उनको देर हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं कि रोंग वे अख्तियार कर लेते हैं कि भाई इसमें हम क्रॉस करेंगे, रोंग वे से चले जाएंगे तो हमारे 2-3 मिनट बच जाएंगे। लेकिन आप जो है 2-3 मिनट को नहीं देखें, अपनी जान को देखें कि इस 2-3 मिनट में आपकी कितनी कीमती जानें भी जा सकती हैं। तो आपने क्या करना है, रॉन्ग वे से नहीं जाना। अगर रॉन्ग वे से जाएंगे फिर भी आपके ऊपर चालान हो जाएगा। उसके बाद है, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर भी आपके ऊपर चालान हो सकता है। अगर आप एज हो गई है लाइसेंस की, 18+ है, तो आप अपना लाइसेंस बनवा दें। 18+ नहीं है, आप अच्छे ड्राइवर है तो फिर आप ड्राइविंग नहीं करें, आपके ऊपर इस सूरत में भी चालान हो सकता है। उसके बाद आता है जनाब कि आप की गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगा हुआ है, जो कि बहुत ही जहर लगता है मुझे। जैसे हम फॉर सपोज कोई पेशेंट है, किसी के घर से गाड़ी क्रॉस कर रही है, या फिर कोई बाइक पे बंदा जा रहा है, कि ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो ट्रक वगैरह चलाते होते हैं इनकी गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगा हुआ होता है, वो इतने ज़ोर से बजता है कि बाइक चलाने वाला पहले तो बेचारा घबरा जाता है और साइड से क्रॉस करने वाला
उसको भी थोड़ी सी शिवरिंग हो जाती है कि इतना वो खतरनाक तरीके का होता है। तो प्रेशर हॉर्न अगर आपकी गाड़ी में लगा है तो इस सूरत में भी आपके ऊपर चालान हो सकता है। अगर लगा हुआ है तो इसको हटा दें अगर चालान से बचना है तो। नेक्स्ट है नंबर प्लेट। नंबर प्लेट देखें, जो हमारी गवर्नमेंट आपको देखती है नंबर प्लेट, वो होती है वाइट कलर की, उस पर अजरक का एक जो है ना सिंध में पट्टी लगी होती है, वो सिंध के जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर ये निशानी है। लेकिन जो ग्रीन कलर की नंबर प्लेट है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल्स की के ऊपर लगी हुई होती है। अगर आप शौकिया तौर पर गवर्नमेंट वाला कलर इस्तेमाल करते हैं, आप ग्रीन कलर की नंबर प्लेट लगाते हैं, तो इस सूरत में भी आपके ऊपर चालान हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर आपकी गाड़ी में ब्लू कलर की लाइट्स लगी हैं, कोई रंग बिरंगी लाइट्स आप लगा रहे हो और जब आप क्रॉस करते हैं तो वो बहुत ही बुरे तरीके से ब्लिंक करती हैं, और सामने से कोई आ रहा है दूसरे रोड से, वो उसकी आंखों में चुभ रही है, जिसकी वजह से उसे रास्ता दिखना बंद हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर इस सूरत में भी आपके ऊपर चालान हो सकता है। कि जो गाड़ियों के अंदर लाइट्स लगती हैं, लाइट ऑरेंज, रेड और वाइट कलर की, आप वो लगाएं। उसके अलावा ब्लू, नीली, पीली इस तरह की बत्तियां जो है आप नहीं लगाएं अपनी गाड़ियों में। नेक्स्ट जनाब ओवर राइड देखें, बाज़ औक़ात लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, जो एक गाड़ी जा रही है ओवर स्पीड करते हैं, ओवरटेक करते हैं, तो आपने ओवरटेक नहीं करना। आप जिस फ्लो में जा रहे हो उसी फ्लो में जाएं, ओवरटेक नहीं करें। इसमें आप एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा, अल्लाह माफ़ करे। उसके अलावा आपके ऊपर चालान भी हो सकता है आपके व्हीकल के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर पॉइंट है कि इंडिकेटर। बाज़-औक़ात फ़ीमेल के लिए ये मशहूर है कि वो अगर राइट का इंडिकेटर देती हैं तो फिर वो लेफ़्ट में चली जाती है। अगर फ़ीमेल राइट का इंडिकेटर देती है मतलब आप लोग राइट से निकलो। तो होता है, पॉसिबली ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपने खुद एहतियात करना है कि इंडिकेटर जो आप दे रहे हो तो उसे, अगर आगे से किसी गाड़ी ने इंडिकेटर दिया है तो आप जो है पीछे से उसी रास्ते में नहीं जाएं, क्योंकि लीगली ये है कि अगर उसने राइट का इंडिकेटर दिया है तो वो राइट पे ही जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी के इंडिकेटर खराब है, टूटे हुए हैं, तो इस सूरत में भी आपके ऊपर चालान हो सकता है। 14 पॉइंट है ओवरलोडिंग। अब फॉर सपोज एक कार में तकरीबन जगह है 5 बंदों की, 18, 5, 10 इतने बंदे बिठा देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का जो लोड है वो बढ़ जाता है। लोड बढ़ने की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से फिर ब्रेक लगाने में भी मुश्किल होगी। ब्रेक लगाने में मुश्किल होगी तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होगा। अब आप कहोगे कि गाड़ी हमारी 10 बंदे बिठाएं, 5 बंदे बिठाएं, ब्रेक लगे नहीं, हमारा मसला है। देखिए, गवर्नमेंट ये जो सारे ट्रैफिक वार्डन्स के मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपका ही फ़ायदा है कि आप लोग क्या करें, आप लोग एक्सीडेंट से बचें और वो स्पीड के वो जो क्या कहते हैं स्पीड का जो फ्लो है उसको मेंटेन करते हैं। तो अगर कोई भी ट्रैफिक वार्डन आपको रोकता है किसी भी सूरत में कि, तो आपने घबराना नहीं है। अगर आप रूल्स की वायोलेशन नहीं करते और उसमें अकड़ में और गुस्से में आके उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 50 नंबर पॉइंट है कि आप जो है अगर जेब्रा लाइन वो होती है कि एक सिग्नल आता है, सिग्नल के बिल्कुल नीचे जो है ना जेब्रा लाइन्स होती हैं वाइट कलर की, तो आपने उससे पहले अपनी गाड़ी को स्टॉप करना होता है अगर रेड सिग्नल है तो। अगर आप जेब्रा लाइन के ऊपर स्टॉप करोगे, ब्रेक लगाओगे, तो इस सूरत में भी आपकी गाड़ी के ऊपर चालान हो सकता है। जेब्रा लाइन पेडेस्ट्रियन के लिए होती है कि जब कोई बंदा क्रॉस कर रहा है, मतलब कि अगर रेड सिग्नल है तो बंदा आगे से क्रॉस कर सकता है, मतलब वॉक कर सकता है और जेब्रा लाइन से क्रॉस करेगा, तो इसी वजह से आपको जेब्रा लाइन के ऊपर अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करनी। नेक्स्ट लास्ट है हमारा कि जो है हमारा जो सिग्नल है वो तो आपको पता ही होगा कि ग्रीन सिग्नल पे हमें क्रॉस करना होता है, रेड पे स्टॉप करना होता है और येलो पे हमने स्पीड को स्लो करना होता है, या फिर रेडी होना है कि आपका सिग्नल जो है वो रेड या फिर ग्रीन में टर्न होने वाला है। अगर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपकी कंप्लीट है, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हैं, लाइक आपने हेलमेट लगाया हुआ है, ओवर स्पीड नहीं है, अगर आप गाड़ी में तो सीट बेल्ट लगाया हुआ है, इंडिकेटर ठीक है, आप कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी स्पीड भी ठीक है, आपकी नंबर प्लेट भी वही वाइट कलर वाली है, आपकी गाड़ी में नीली पीली ब्लू बत्तियाँ कोई नहीं लगी हुई हैं, और आपने क्या किया है, सिग्नल को भी फॉलो किया, फिर भी अगर आपको ट्रैफिक वार्डन रोक रहा है तो आपने बिल्कुल भी अना में नहीं आना। वो आपको रोक के आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक कर सकता है, आपका लाइसेंस चेक कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है। औकात ऐसा होता है कि अगर ट्रैफिक वार्डन आपको रोक कर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है तो, या फिर आप गलती करके आए होते हैं, आपके वो डॉक्यूमेंट्स चेक करता है या साइड में जाके ले जाता है, तो आप बड़े अना और अकड़ में आ जाता है कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मेरे गाड़ी के ऊपर कैसे चलान कर सकते हैं। तो देखें, अगर आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं,
तो फिर ये जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप वहाँ पे नेग्लिजेंस करके आए हो तो फिर ये अनाव और ईगो का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है आपको तो फिर आप जाएँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। ट्रैफिक वार्डन्स के साथ बदतमीज़ी करने का इसमें कोई भी आपका राइट भी नहीं है और आपका बनता भी नहीं। पढ़ा लिखा बंदा तो कभी भी दूसरे इंसान के साथ बदतमीज़ी से बात कर ही नहीं सकता जब वो खुद एक चीज़ में नेग्लिजेंसी करके आया हो कि जनाब मैं यहाँ पे गलत हूँ। टोटल 24 किस्म के चालान होते हैं कि हर वायोलेशन की अलग अलग पेमेंट होती है, अलग अलग चार्ज करते हैं उसके लिए। तो फिर आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें ताकि आप जो है इस तरह की पेनल्टी से बचें, अपना पैसा बचाएं और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें।